Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well. Today's vlog are from my अम्मा अब्बा's home और मेरे पेरेंट्स का घर एबटाबाद में है. द सिटी ऑफ पाइन्स, ब्यूटीफुल माउंटेन्स और यहाँ की ब्यूटी जितनी आप देखते हो उतना ही आपको प्यारा लगता है. आई डोंट नो मैं जितने भी दुनिया की किसी भी कंट्री में चली जाऊँगी लेकिन एबटाबाद मेरे दिल से कभी भी नहीं निकल सकता. जब मैं अपने घर में होती हूँ तो 10 to 15 डेज़ के बाद बस मुझे फ़ील आती है अब मुझे एबटाबाद की हवा चाहिए. और फिर मैं एबटाबाद कुछ डेज़ रह के वापस चली जाती हूँ ना तो इट्स फील सो सेटिस्फाइंग. मेरी रूट्स एबटाबाद से हैं, मेरा बचपन एबटाबाद में गुजरा है, मेरे पेरेंट्स एबटाबाद में हैं और एबटाबाद से बहुत मेमोरीज़ हैं मेरी. एंड यहाँ पे मैं आपको अपने अब्बा का छोटा सा हुजरा दिखाऊंगी जो एक तरह से ज़ू है. ही लव्स एनिमल्स. नाउ ही इज़ रिटायर्ड बट उनका पूरा दिन इनके साथ गुजरता है और वो पूरा दिन इन चीज़ों के साथ बिजी रहते हैं. मेरी भी जीन्स में ये ट्रांसफ़र हुआ है और मुझे बहुत पसंद है एनिमल्स लेकिन ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मेरा बचपन मेरे दादा दादी के साथ गुजरा है और मेरी बहुत बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज़ है मेरे दादा दादी के साथ और जिनका उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम गुजरता है. आई थिंक द बेस्ट टाइम आपकी लाइफ का वो होता है. और यहाँ पे मैं बैठने की जगह बता रही थी. ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में, कुछ इसको डेरी बोलते हैं, कुछ बैठक बोलते हैं, कुछ हुजरा बोलते हैं. डू टेल मी इन कमेंट्स कि आपकी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है. और ये मेरे अब्बा के ढेर सारे कबूतर लेकिन इनकी मैं आपको इतनी डिटेल्स नहीं बता सकती बिकॉज मुझे इनकी इतनी काइंड्स का आइडिया नहीं है. बट आई थिंक इनमें भी बहुत डिफरेंट और बहुत ज़्यादा काइंड्स होती हैं. ये हमारे घर की मुर्गियाँ. अंडे हमारे घर के देसी होते हैं. पहले मेरे अब्बा ने गाय भी रखी हुई थी और हमारा दूध भी हमारे घर का होता था लेकिन अब सिर्फ मुर्गियाँ हैं. आई स्टिल रिमेंबर जब मैं छोटी होती थी तो वो छोटे कलर चूज़े आते होते थे. आप में से भी बहुत से लोगों ने रखे होंगे लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हमेशा मर जाते थे. लेकिन वो एक स्पेसिफिक सा सीज़न होता था जिसमें आते थे जिसका मैं पूरे साल इंतज़ार करती थी. और ये मेरी बहन की बेटी, ये जो भाई होती है स्पेशल इसके लिए मैं इतने दूर से आती हूँ. एक मेरी एबटाबाद आने की मेन रीज़न ये भी होती है. बच्चे बहुत प्यारी चीज़ होते हैं. कहते हैं ना अगर किसी के अंदर हम्बलनेस देखनी है तो आप देखो कि उसका बच्चों के साथ बिहेवियर कैसा है. तो इट्स ट्रू कि जो बच्चों पे अगर किसी को प्यार नहीं आ रहा तो आई डोंट थिंक कि उसको दुनिया पे किसी भी चीज़ पे प्यार आ सकता है. और ये मेरे अब्बा और ये उनका इतना जंबो साइज़ डॉग था और कह रहा कुछ भी नहीं था लेकिन इतना जंबो साइज़ देख के डर फील होता है. जब मैं छोटी थी तो मेरे पास एक टाइम में कोई ना कोई पेट होता था. मस्त घर में कुछ ना कुछ होता था. लेकिन जब मैंने अपना घर स्टार्ट किया तो फिर मुझे फील आई कि घर के साथ ये चीज़ रखनी बहुत मुश्किल है. एक बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और ये एक और वहाँ पे था, इसका नाम था सिली और इसका एक छोटा सा पपी मैं अपने साथ इस्लामाबाद लेके गई थी लेकिन फिर मैंने वो वापस दे दिया था क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और यहाँ पे मैं अपनी फूफो से मिलने जा रही थी. यहाँ पे मेरे दादा का घर था, यहाँ पे मैं बड़ी हुई थी. और कहा जाता है कि फूफो रिलेशन इतना अच्छा फेमस नहीं है लेकिन हमारी फूफो के साथ बहुत बहुत प्यारा रिलेशन है और बहुत ही प्यारी मेमोरीज़ हैं. जहाँ से आपकी रूट्स होती है ना, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ उस जगह को आप कभी भी नहीं छोड़ सकते. उस जगह में एक अट्रैक्शन होती है जो आपको हमेशा खींच के वहाँ पर लाती है. और ये यहाँ पे मेरी फूफो के घर में भी एक छोटा सा पपी था. ये वही पपी था जो मैं अपने साथ इस्लामाबाद लेके गई थी और फिर मैंने वापस भेज दिया था. और यहाँ पे दिन के 4:30 बजे इतनी तेज़ धूप थी बाहर. मेरी अम्मा को अपने प्लांट्स इतने पसंद है ना कि वो दिन के 4 बजे इतनी तेज़ धूप में उनको पानी डाल रही थी. और ये रात को कोयटा कैफ़े की क्रेविंग हुई थी और हम पराठा चाय खाने चले गए थे. आप इनका मलाई पराठा ज़रूर ट्राई करना. होप यू लाइक माई वीडियोज़. थैंक यू सो मच. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.